हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, जो भारत के महान व्यक्ति उसका आज जो है ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, शेरशाह सूरी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर सिलेबस में अगर हो तो पूछा ज़रूर जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। जो शेरशाह सूरी है, इनका फ़ोटो भी यहाँ पे बना हुआ है और इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद। उसके पिता हसन खां सहसराम के जागीरदार थे और इनके पिता का नाम क्या था? हसन खां। और कहीं कहीं सासाराम भी लिखा रहता है, तो ये सहसराम के जो है जागीरदार थे इनके फादर। उनकी 4 पत्नियां थीं और इनके पिता की 4 पत्नियां थीं, यानी कि इनकी 4 माँ थीं। वे अपनी छोटी पत्नी के प्रभाव में थे। फरीद की माँ से हसन की छोटी पत्नी की नहीं बनती थी। वो छोटी पत्नी को हो सकता है उस टाइम ज़्यादा उनसे उनका वो रहा हो, और इनकी माँ से और वो छोटी वाली पत्नी से बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं था। वह फरीद को तंग करती थी। फरीद अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी रहता था और उनकी जो सौतेली माँ थी, यानी कि हसन खां की छोटी पत्नी, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। परेशान होकर उसने सहसराम छोड़ दिया और ऐसा इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इरिटेट हो गए कि उन्होंने अपना सहसराम ही छोड़ दिया और कहाँ चले गए? वो जौनपुर चला गया। और वो कहाँ चले गए? जौनपुर। जौनपुर उन दिनों भारत का सिराज कहलाता था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का सिराज किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। वहाँ उसने अरबी, फ़ारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी अच्छी की, अच्छा ज्ञान लिया, अच्छा नॉलेज लिया। वह 10 वर्ष तक वहाँ रहा, जिससे उसके ज्ञान और अनुभव में पर्याप्त वृद्धि हुई। और वो काफ़ी समय के लिए चले गए, यानी कि 10 साल के लिए चले गए। कहाँ पे? जौनपुर, जिसे क्या कहते हैं? भारत का सिराज। और 10 साल तक रह के उन्होंने कई चीज़ों का नॉलेज लिया और फिर हसन खां फरीद को सहसराम वापस ले गए। और फिर उनके पिता उनको गए बुलाने और फिर वहीं पे ले आए जहाँ पे उनका घर था और जागीर की व्यवस्था सौंपी। काफ़ी टाइम भी बीत गया, उनके पिता भी थोड़े बूढ़े हो चुके होंगे, तो उन्होंने इनको सारी जो है व्यवस्था सौंप दी। फरीद ने बड़ी कुशलता से जागीर का प्रबंध किया, सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा, घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया, न्याय को शासन का आधार बनाया, जनता से अच्छा व्यवहार किया। आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था थी। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे जो है क्या करती थी? प्रेम करती थी। तो इस तरह से जब इनको व्यवस्था सौंपी गई तो इन्होंने कितने अच्छे से शासन को संभाला, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया। जो गलत था उसके लिए गलत, जो सही था उसके लिए सही। तो इन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ अच्छे से व्यवस्था किया। जागीर की देखभाल करते समय फरीद को प्रशासन के अनेक अनुभव प्राप्त हुए। और जाहिर सी बात है, जब वो जागीर के अपने पिता की देखभाल करते रहे, सब कुछ नियम कानून बनाते रहे, तो उनको नॉलेज भी अच्छा हुआ और अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया। आगे चलकर उसके काम आए, और जो आगे चल के उनके जाहिर सी बात है कि उनके काम तो आएगी ही, जब उन्होंने अच्छा अनुभव प्राप्त किया, कंटिन्यूटी से उसमें लगे रहे और अपने काम को अंजाम दिया। वह एक सफल शासक बने और फाइनली वो बहुत सफल शासक बने, क्योंकि उन्होंने हर किसी का ध्यान रखा जिसका जिस तरह से रखना चाहिए था। उनकी प्रशंसा सौतेली माँ को सहन न हुई। अब यहाँ पे भी सौतेली माँ वाला मसला आ गया। फिर इनकी सौतेली माँ को बहुत ज़्यादा इनसे नफरत हुई, जलन हुआ और सोचने लगी कि ये इतने सफल शासक कैसे बन गए, और उनके दिल में ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने पिता पुत्र में संघर्ष करा दिया और पिता और पुत्र के बीच में ही लड़ा दिया। घरेलू परेशानियां सामने आईं। फरीद ने भारी मन से पुनः घर छोड़ दिया। और फिर जब इतने संघर्ष हुए तो क्या किया? फरीद फिर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने फिर अपने घर को छोड़ दिया। फरीद ने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली और फिर वो बिहार चले गए और वहाँ पे जो सुल्तान थे उनके यहाँ नौकरी करी। शिकार के समय फरीद ने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की और जिसके यहाँ ये नौकरी करने लगे, एक बार ऐसा हुआ कि बाई चांस एक शेर ने उनके जो सुल्तान थे उनके ऊपर हमला कर दिया और इन्होंने अपने मालिक को बचा लिया। इसी वजह से इनका नाम क्या हो गया? शेरशाह सूरी। और इनको ये उपाधि किसने दिया? इन्हीं के वही सुल्तान, बिहार के सुल्तान ने दिया। प्रश्न होकर सुल्तान ने उसे शेर खां की उपाधि दी। इससे पहले इनका नाम क्या था? फरीद था। लेकिन जब इन्होंने अपने मालिक को शेर से बचा लिया हमला करने से, तो इनका नाम क्या, उन्होंने उपाधि क्या दे दिया? शेर खां।
उसके बाद शेर खां ने मुग़ल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी की। उस टाइम बाबर के ज़माने में ये थे, जब बाबर 1526-27 में पानीपत का युद्ध हुआ उससे और पहले, तो ये उस टाइम के थे। तो उसके बाद शेर खां ने मुग़ल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी की और मुग़लों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इनके युद्ध भी बहुत हुए हैं जो हुमायूं के साथ में हुए हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं है। अभी आपको थोड़ी सी जो इंटरेस्टिंग है, जो आपको सुन के अच्छा लगे उतना जानकारी लीजिए। मुग़लों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वह अपने मित्र से कहा करते थे, वो अपने फ्रेंड से क्या कहा करते थे कि मुग़लों को भारत से निकाल सकता हूँ, क्योंकि उनमें फूट और अनुशासन की कमी है। इनको ऐसा लगता था। बाबर बादशाह शेर खां की प्रतिभा से सतर्क हो गया, और बाबर भी काफ़ी टैलेंटेड थे, तो उनको समझ में आ गया कि शेर खां ज़रूर कुछ ना कुछ करना तो चाहता है। उसने मंत्री से कहा, शेर खां पर नज़र रखो, और वो भी थोड़ा सा जो है काफ़ी जागरूक हो गए, ध्यान रखने लगे कि ऐसा कुछ ना हो। बाबर ने क्या कहा कि वह चालाक है, राजस्व के चिन्ह उसके मस्तक पर दिखाई देते हैं। उनको ऐसा लगा, अनुभव हुआ कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ हड़पने के उसमें है। शेर खां मुग़लों से अलग हो गया। वह कहता था कि मुझे मुग़लों में और उन्हें मुझ में विश्वास नहीं है। वो फिर कुछ दिन रहे, फिर उसके बाद में अलग हो गए, और उनका क्या कहना था कि ना मुझे मुग़लों के ऊपर विश्वास है और ना उन्हें मुझ पे विश्वास है। तो मतलब एक दूसरे से दोनों एक्टिव थे। आगे चलकर शेर खां ने शेरशाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, और फिर ये किस नाम से, शेर खां के नाम से ही अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और फिर उसका फाउंडेशन रखा। बाबर ने उसकी प्रतिभा को सही आंका था, और बाबर ने जैसा सोचा था उसने वैसा ही किया। उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। शेरशाह चरित्रवान व्यक्ति था, वह अच्छा सेनापति था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने ऐसी मजबूत सेना तैयार की जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधी भर्ती होती थी, उत्तम नस्ल के घोड़े होते थे, पहचान के लिए शाही निशान लगाए जाते थे। उसके समय में उत्तमता पर विशेष बल दिया जाता था। नियमों का कड़ाई से पालन होता था। उनके टाइम पे ये नहीं कि गलती कोई और कर रहा है, सज़ा किसी और को मिल रही है, या किसी को न्याय नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं होता था। काफ़ी हिसाब से वो करते थे। शेरशाह नीति कुशल शासक था। वो काफ़ी, उनको नीति के बारे में पता थी, और वो काफ़ी कुशल भी थे। वह न्यायप्रिय भी था और सभी धर्मों का ध्यान रखता था। राज्य के अधिकारियों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दिए थे। जो वहाँ के अधिकारी थे उनसे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कह रखा था कि जो यहाँ के यात्री हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो उसे अच्छे से दिया जाए, कोई जनता दुखी ना हो। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखता था। राह में मृत्यु हो जाने पर राहगीर के माल को जब्त नहीं किया जाता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया, या उस मुखिया को उस टाइम क्या कहा जाता था, मुकद्दम, या जमींदार उत्तरदायी होता था, है ना। देखो उन्होंने इतना अच्छा किया था कि चोरी होने पर गांव का मुखिया जिम्मेदार होता था, क्योंकि ये मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी के साथ कोई चीज़ गलत ना हो। पता ना लगा पाने की दशा में उसे स्वयं वही सज़ा भुगतनी पड़ती थी जो चोरों या लुटेरों को मिल सकती थी। रास्ते में हत्या हो जाने पर भी मुखिया या जमींदारों को ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। देखो उसने कितना अच्छा जो है व्यवस्था कर रखा था। सज़ा के डर से अपराध नहीं होते थे, और जब मुखिया के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली उन्हें बोल रखा था, तो वो लोग बहुत ईमानदारी से काम भी करते थे, और ऐसा कुछ नहीं होता था। अधिकारी सतर्क थे, प्रजा सुरक्षित थी। कहा जाता है कि उस समय तक कमज़ोर वृद्धा भी सिर पर मूल्यवान गहनों का बक्सा लेकर बेखटक यात्रा कर सकती थी। देखिए कितना अच्छा था उनके टाइम पे। शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। उसने आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पूछा जाता है कि सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष किसने लगवाया, तो ये सब शेरशाह सूरी का है देन। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सराएं बनवाई तथा कुएं खुदवाए। सरायों से यात्रियों के पद, धर्म, जाति के अनुसार भोजन की भी व्यवस्था रहती थी। देखो यात्रियों के इतने ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए। सरायों की में सुरक्षा का उचित प्रबंध था। ग्रैंड ट्रक रोड उसी ने बनवाई थी, और ये देखो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी, तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सड़क सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक जाती है।
अब इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग कर दिया गया है। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियाँ कहता था। देखो वो इतनी अच्छी सड़क बनवाए थे कि वो क्या कहते थे, अपने जो उनका साम्राज्य पूरा था उसकी धमनियाँ यानी कि नाड़ी वो कहते थे, इतना अच्छा वो बना रखे थे। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी और जब सड़क अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है व्यापार भी अच्छे से हो पाएगा। उनसे उसको शासन संबंधी सभी सूचनाएं भी सरलता से प्राप्त होती थी। शेरशाह में संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वह अपने लक्ष्य के सदैव ध्यान में रखता था। मंत्रियों के हाथ में शासन देने में उसे विश्वास नहीं था। उसने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। आज की व्यवस्था भी उसी आधार पर बनाई गई है। देखो जो बहुत पहले शेरशाह सूरी ने बनाई थी, आज भी उसी के बेस पे जो कुछ व्यवस्था है वो की जाती है। शेरशाह सूरी समय का सदुपयोग करता था। सुबह से देर तक वह राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था, कठोर परिश्रम करता था, प्रजा की दशा जानने के लिए देश भ्रमण करता था। जनता की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए उसने शासन व्यवस्था को सुसंगठित किया। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह ने ही ढलवाए। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले रुपए के सिक्के किसने ढलवाए, तो शेरशाह सूरी ने। उसने खोटे और मिली जुली धातु के सिक्कों का चलन बंद कर दिया। सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए गए। ये बढ़िया और मानक सिक्के थे। उसके समय बाट और माप की प्रणाली में सुधार हुआ। तो उसने जो है मिले जुले जो धातु होते थे ऐसे सिक्कों को बंद किया और किसके, सोने के, चांदी के, तांबे के, मतलब जो अच्छे मेटल होते हैं उनसे जो है सिक्के बनवाना शुरू किया। तो ये भी पूछा जाता है। भवन निर्माण में शेरशाह की गहरी रुचि थी। उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नया नगर भी बसाया। वह विद्वान को संरक्षण देता था। जायसी के पद्मावत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना उसी के समय में हुई है ना। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा है पद्मावत, वो उन्हीं के टाइम में हुई है। शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। कालिंजर की विजय के समय तोप के गोले से घायल हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। यदि वह कुछ और समय तक जीवित रहता तो वे कार्य पूरे करवाता जिनके लिए बाद में अकबर को प्रसिद्धि मिली। अब ऐसा लोगों का कहना है कि जो बहुत कुछ अकबर ने काफ़ी टाइम तक शासन भी किया है, जो मुग़ल बादशाह थे और उन्होंने बहुत कुछ बनवाया है। तो ऐसा होगा कहने को कि अगर ये जीते तो हो सकता है ये बनवाते। फरीद अपने अच्छे गुणों के कारण ही एक साधारण व्यक्ति से सम्राट शेरशाह सूरी बन गया। सही बात है, ये कितने साधारण व्यक्ति थे, अपनी माँ से परेशान थे, कितना ज़्यादा परेशान हुए। तो लेकिन ये इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और इतने बुलंदी पे पहुँचे। उसकी समस्त उपलब्धियाँ उसके अपने परिश्रम और अच्छे गुणों का परिणाम थीं। तो इस तरह से हमको थोड़ा बहुत समझ में आए कौन थे शेरशाह सूरी, इनके पिता का क्या नाम था, ये इनको शेरशाह क्यों कहा गया, इनके बचपन का नाम क्या था और इन्होंने क्या क्या काम किए और कितने अच्छे काम किए, इन्हीं के बेस पे आज काम भी चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।